ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने वीडियो नहीं डाला था। आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये वशीकरण मंत्र पर है और 100% ये काम करता है, बशर्ते तुम्हारी मेहनत तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। देखिए, शब्द कोई असत्य नहीं होता है, शब्द ही सत्य है और शब्दों का संकलन करना, शब्दों से जोड़ करके संपूर्ण बनाना, उसका एक मतलब निकलता है। और उस अर्थ के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे आपने कुछ कहा, दूसरे ने समझा, तो उसकी वो प्रतिक्रिया करेगा, तुम्हारे कहने के अनुसार ही वो जवाब देगा। ठीक इसी तरह से मंत्र की परिभाषा है कि मंत्र को आप जितना जाप करोगे, देखो, एक होता है जाप करना, एक होता है आत्मसात करना, दोनों में भेद है। जाप करना वो रटंत विद्या है, रटो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। और जिस चीज से फायदा ना हो वो काम नहीं करना चाहिए, इतना ध्यान रखना। कई लोगों के कमेंट आए कि वशीकरण पर आप डालते रहिए, तो आज मैं डाल रहा हूँ। और इस मंत्र का विधान कोई बहुत जटिल नहीं है, बशर्ते क्या है कि देखिए, ना तो यह सतयुग है, ना तो ये त्रेता है, ना ये द्वापर है। युग के आधार पर गणना होती है। सतयुग में कितने दीर्घजीवी लोग होते थे, तो उनकी तपस्या करते 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 सारी उम्र गुजर जाती थी और उसका नतीजा ये निकलता था कि उनमें वो योग विद्या होती थी कि अपने शरीर की प्राणवायु, संसार की नहीं, अपने शरीर, जो शरीर उनका ग्रहण करता था प्राणवायु को, उसको, उस प्राणवायु को प्राणों के साथ ले जाकर के ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लेते थे। यहाँ पर अब शरीर हो जाता है शून्य। जब शरीर शून्य हो जाता है तो चाहे दीमक लग जाए, चाहे मिट्टी लग जाए, चाहे पानी गिरे, चाहे पाथर गिरे, फिर ऐसे साधक को एहसास नहीं होता है। लेकिन क्या है, उस साधक के द्वारा जो जप का विधान है, चाहे ओम का हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हो, चाहे ओम नमः शिवाय का हो, ऐसे मंत्रों के साथ जुड़ करके जब जीव के साथ आत्मा भी ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है, उस व्यक्ति का शरीर शून्य हो जाता है। जो अवस्था पर यह योग उसने सिद्ध कर लिया है, उस साधक की वो अवस्था उतनी ही बनी रहेगी। शरीर गल जाए, क्षीण हो जाए, हड्डियां रह जाएं, मांस चमड़ी चींटे खा जाएं, पशपक्षी खा जाएं, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शून्य है। लेकिन अंततोगत्वा नतीजा क्या निकलता है, परिणाम उसका, जिसका वो भजन कर रहा है, जिसके नाम में वो तल्लीन है, उस नाम की शक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है, तो देखिए, यहाँ भी एक सिस्टम है, एक विज्ञान है कि आत्मा, प्राण और वो शक्ति जिसका वो ध्येय है, भैया शरीर ध्याता है लेकिन वो ध्येय है, हम उसको ध्येय ध्यान कर रहे हैं।
जब तीनों का एकाकार हो जाता है, स्पर्श होते ही शरीर फिर नवयौवन को प्राप्त कर लेता है। ये उसकी कृपा है। इस रहस्य को थोड़ा-सा गूढ़ता से समझो। अच्छे विशिष्ट बुद्धिमान प्राणियों के साथ थोड़ा संपर्क रखो, वो तुम्हें इस रहस्य को बताएँगे। अब जो आदमी झूठ का सहारा न लिया हो, उल्टी-सीधी चीज़ें ना खाया हो, दुनियादारी से क्या मतलब रह गया उसका? अब उसकी वाणी भी वही उच्चारण कर रही है, रोम-रोम से वही एक ही नाम का उच्चारण निकल रहा है। वो सिद्ध हो गया। सिद्ध पुरुष की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। ज़बान से निकलेगा वही सत्य होगा, जो विचार कर लेगा वही सत्य होगा, जो आशीर्वाद दे देगा वही सत्य होगा। तो मंत्र के विषय में मैं थोड़ा-थोड़ा समझाता चलता हूँ। आप लोग कितना अध्ययन कर पाते हो, कितना गहन अध्ययन कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो कि केवल मंत्र को देखा तो फला अच्छा ये चीज़ हाँ, किताबों में मिल जाता है। अच्छी बात है, किताबों में मिल जाता है। लेकिन आप ये बताइए लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या एक पुस्तक में हज़ारों मंत्र भरे पड़े हैं, क्या पुस्तक बोलती है? क्या पुस्तक मंत्र का उच्चारण करके तुम्हें सुनाती है? तुम्हें उन शब्दों का ज्ञान होता है, तो आप उसको पढ़ते हो। पढ़ते हो, फिर चिंतन करते हो कि कहाँ तक ये सत्य है या असत्य है। तो पुस्तक एक संकलन है, लेकिन नहीं, इस बात को मत भूलिए, पुस्तकें भी बोलती हैं। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, सर्च कर लो। जो सिद्ध पुरुषों के द्वारा, ये मत समझो सिद्ध पुरुष लोग ऐसे साधारण नहीं थे। उन्होंने ताम्रपत्र पर पुस्तकें लिखी हैं। देखने में सादे पन्ने हैं, ताम्र के। उसके बाद उसका एक विधान है। उस विधान को करोगे तो सब अक्षरशः उभर कर के सामने आ जाते हैं। ऐसी पुस्तकें बोलती हैं। मैंने भी ताम्रपत्र पर लिखी हुई पुस्तक देखी है, लेकिन आज तक चांदी पर लिखा हुआ पत्र मुझे नहीं मिला। स्वर्ण पत्र पर मुझे कुछ नहीं मिला। हैं ऐसी पुस्तकें हैं। अगर ताम्रपत्र पर हो सकती है, शिलापट्ट पर हो सकती है, शिलालेख हो सकते हैं, तो स्वर्ण चांदी पर भी हो सकते हैं। और ऐसी पुस्तकें बोलती हैं, क्योंकि पुस्तक ही सिद्ध है। आप हिस्ट्री की पता लगाइए, मेरी बात असत्य ठहर जाए तो बोलना। बहुत से ऋषि मनुष्यों को, बहुत से योग साधकों को पुस्तक ने स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं फला जगह पर हूँ, मुझे खोज लीजिए, निकाल लीजिए। निकाल लाए लोग। मैं फला पेड़ के खोह में हूँ, मुझे प्राप्त करो। उसका ये विधान ऐसे करके ऐसे जनता का कल्याण करो। तो ऐसा होता है। चलो खैर, अब आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं, तुम्हें मंत्र की तरफ ले जाते हैं। आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इसका विधान समझ लीजिए। पहले मंत्र का विधान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका जाप करें। ये कलयुग है। सतयुग से कलयुग अवधि समय छोटी है होती है, लेकिन क्या है मंत्र भी छोटे होते हैं। सतयुग में वेद मंत्र चलते थे, वेदों का अभ्यास होता था, पठन पाठन सब वेदों का है। द्वापर में शास्त्र पुराण आ गए। त्रेता में, जब त्रेता में शास्त्र पुराण आ गए तो अब
का सरलीकरण करके द्वापर में फिर उनसे आगे की प्रक्रियाएं शुरू हुई, उनकी किताबें छपी गई। तो इस मंत्र को आप भटकिए मत। इसका विधान इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो और कम से कम 51,000 का जाप कर लो। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कितना समय तुम्हारे पास बचता है, कितना नहीं बचता है। 51,000 का जाप कर लो। यथा उचित जो तुम्हारे पास श्रद्धा हो, जो तुम्हारी स्थिति हो, उसके मुताबिक आप हवन कर लें। हवन करने के बाद में इस मंत्र को जैसे आपने पढ़ा 7 बार, 11 बार, 21 बार, और ऐसे गदेलियों पर फूंक मार लिया और उसके बाद चेहरे के ऊपर ऐसे घुमा दिया, ऐसे आंखों पर फेर लिया। उससे होगा क्या? आप जिसके सामने खड़े हो जाओगे, जिसकी तरफ देखोगे, जिससे दृष्टि मिल जाएगी, वो आदमी तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा, तुम्हारी तरफ झुकाव पैदा करेगा, तुम्हारी तरफ आकर्षित करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। और दूसरे का कोई हित भी नहीं। ऐसे मंत्रों का कोर्ट कचहरी में सर्विस करने वालों के लिए, अपने अधिकारियों के सामने इसका प्रयोग होता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, इस मंत्र से किसी बहन और बेटी पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भगवती का मंत्र है। ये विपरीत काम करेगा, फिर उल्टा काम करेगा। तो ऐसा मत करना, कभी भी लालच में आकर के ऐसा ना करो। दूसरी चीज, ये सब समाज के कल्याण के लिए हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी से काम चलाता है, कोई किसी तरह से काम चलाता है। तो इतना जरूर करो। अब मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं। ओम नमो भगवती पुरपुरवेशिन पुराजपते सर्व जगत भयंकर क्षीं भैं ओम रांग रांग रंग रीं क्लीं बालौस बंच कामबाण सर्वश्री समस्त नर नारी गणम मम वश्यम नय नय स्वाहा। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में आज मैं दे रहा हूं, वहां से भी ले लीजिएगा। और आप लोगों को किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो। अगर तुम्हारे योग्य मंत्र नहीं बैठता तो मत लेना, मैं साफ कहता हूं। लेकिन मेहनत करते हो तब तुम्हें विश्वास होता है। जब मंत्र काम करने लगता है तब तुम्हें विश्वास होता है। तो करो। मैं समस्त भाई और बहनों को नमस्ते और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।